हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपके फेवरेट मूवी रीकैप चैनल सिनेमा कैफे में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम सुनने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई एक बहुत ही जबरदस्त वैम्पायर हॉरर मूवी की कहानी, जिसका नाम है एबिगेल, और जिसे सुन आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक बच्ची को बैलेट डांस करते हुए देखते हैं, जिसका नाम एबिगेल होता है। डांस क्लास खत्म करने के बाद वह अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि किसी पैलेस यानी कि महल से कम नहीं होता। इधर हम 6 अनजान लोगों को देखते हैं जो एबिगेल के ऊपर चोरी छुपे नजर रखे हुए थे और उसकी गाड़ी को फॉलो करते हुए उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद यह लोग एक इंजेक्शन लगाकर एबिगेल को बेहोश कर देते हैं, मगर उनका असली मिशन एबिगेल को यहाँ से किडनैप करके ले जाना था, जिसे करने में वह एबिगेल के डैड के आने से पहले कामयाब भी हो जाते हैं। और अंत में काफी मशक्कत के बाद एबिगेल को एक बैग में बंद करके एक दूसरे मैंशन ले जाते हैं, जहां पर पहले से ही इस किडनैपिंग का मास्टरमाइंड लैम्बर्ट उनका वेट कर रहा था। उसने प्लान किया था कि वह एबिगेल के बदले उसके करोड़पति बाप से $50 मिलियन की मांग करेगा, और पैसे मिलने के बाद वह हर इंसान को तकरीबन $7 मिलियन देके उनको अपने काम से रिहा कर देगा। तब तक के लिए इन 6 लोगों को एबिगेल को इस मैंशन में बंद करके रखना था। यही उनका काम था, यानी कि किडनैपिंग के बाद एबिगेल के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की थी। और सबसे जरूरी बात ये कि कोई भी एक दूसरे को ना तो अपना असली नाम ना ही असली पहचान बताएगा। लैम्बर्ट इन सबको एक एक करके उनके नकली नाम देता है और इन सबके फोन्स भी ले लेता है, ताकि पुलिस उनको ट्रैक ना कर पाए। और उनको वह एक आखिरी इंस्ट्रक्शन ये देता है कि एबिगेल की आंखों में 24 घंटे काली पट्टी बंधी रहेगी और उसके कमरे में जोई के अलावा और कोई नहीं जाएगा। उसे नहीं पता चलना चाहिए कि कितने लोगों ने मिलकर उसकी किडनैपिंग की। लैम्बर्ट ने इन सब के पूछने के बावजूद अभी तक उनको ये नहीं बताया था कि एबिगेल किसकी बेटी है। उनको अब तक बस यही पता था कि एबिगेल किसी बहुत ही अमीर इंसान की बेटी है। लैम्बर्ट के जाने के बाद ये सारे लोग टाइम पास करने के लिए एक दूसरे के बारे में ही गेस करना शुरू कर देते हैं। जोई, जो कि दूसरों की आइडेंटिटी पहचानने में माहिर थी, वह फ्रैंक को एक पुलिस डिटेक्टिव बताती है, जो कि 100% सही था। फिर वो बोलती है कि सैमी नाम की लड़की एक हैकर है। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, उसने बस थ्रिल के लिए इस मिशन को चुना था, जो कि बिल्कुल सही होता है। फिर जोई मस्कुलर मैन पीटर को बोलती है कि तुम्हें अपनी ताकत दिखाने का बहुत शौक है, तुम जरूर एक गुंडे हो। वह भी बिल्कुल सही होता है। ड्राइवर डीन के बारे में गेस करना तो बहुत आसान होता है, वो बस अपने अच्छे ड्राइविंग स्किल्स की वजह से इनके साथ था। एट लास्ट स्नाइपर रिकल्स के बारे में वह गेस करती है कि वह जरूर कोई मिलिट्री वाला है, यह भी बिल्कुल सही होता है। जोई इन सब के बारे में तो बिल्कुल सही गेस कर लिया होता है, बट अब उसकी बारी थी। फ्रैंक बोलता है कि तुम भी पहले एक मिलिट्री वाली थी, ड्रग्स की लत ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा और तुम्हारा बेटा भी तुम्हें छोड़कर चला गया, और इसी लत को अंडर कंट्रोल में रखने के लिए तुम इतनी ज्यादा कैंडीज खाती हो। यह सब सुनने के बाद जोई एबिगेल के रूम में जाती है, जहां उसे बांध के रखा गया था, और उसके आंखों से उसकी काली पट्टी को निकाल देती है। इसका मतलब उसने लैम्बर्ट का एक रूल तोड़ दिया। एबिगेल बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और रो भी रही थी उसके डर को कम करने के लिए। जोई एबिगेल से पिंकी प्रॉमिस करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूंगी, ना ही किसी को तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने दूंगी। बातों ही बातों में जोई और एबिगेल का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जोई एबिगेल को बताती है कि एबिगेल, मेरे पास भी तुम्हारी ही उम्र का एक बेटा है। इसके बाद एबिगेल बोलती है कि मेरे डैड बहुत ही अजीब है, गुस्से वाले हैं और ख़तरनाक हैं, और मुझसे उतना प्यार नहीं करते हैं जितना कि पहले करते थे। इसके बाद जोई के कमरे से जाने से पहले एबिगेल अचानक से उसे बोलती है कि तुम लोगों के साथ जो होने वाला है उसके लिए मैं तुम लोगों से पहले से ही माफ़ी। एबिगेल की इस बात को सुनकर जोई को बहुत अजीब लगता है और नीचे आकर वो सबसे बोलती है कि शायद एबिगेल के पिता कोई बहुत ही खतरनाक इंसान है। हमने जिसे किडनैप किया है, हमें पता होना चाहिए कि वह किसकी बेटी है। उसकी बातों में दम था, तो फ्रैंक तुरंत एबिगेल के कमरे में जाता है और उसे डरा धमका के उसके डैड का नाम पूछ लेता है। उसके डैड का नाम जानने के बाद फ्रैंक को तो जैसे सांप सूंघ लेता है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसने एक कुख्यात गैंगस्टर वाल्डेज की बेटी को किडनैप कर लिया है। इस बात को फ्रैंक नीचे आके सबको बताता है, और इस बात को सुनकर उसी की तरह बाकी सभी के भी होश उड़ जाते हैं। फ्रैंक अपना एक एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करता और बोलता है कि कैसे एक मर्तबा उसके साथ काम करने वाले 3 ऑफिसर्स ने वाल्डेज के खिलाफ काम किया था, और उसके बाद उन तीनों को कैसे लाइफ थ्रेट्स आने शुरू हो गए थे
उनकी सेफ्टी के लिए उन्हें एक होटल के सबसे सेफ रूम में रखा गया और उनके साथ 24/7 सिक्योरिटी भी थी। रूम में जाने के बस 2 ही तरीके थे, एक खिड़की और एक दरवाज़ा। खिड़की से अंदर जाना तो इम्पॉसिबल ही था। इसके बावजूद भी जब सुबह रूम खोला गया तो उन तीनों ऑफिसर्स की लाशें मिली। इस कहानी को सुनने के बाद सब अंदाज़ा लगा सकते थे कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर सभी खौफ से पागल हो रहे थे, सिवाय ड्राइवर डीन के, जो किसी भी कहानी पर यकीन नहीं कर रहा था। इसके बाद डीन कुछ चेक करने के लिए नीचे बेसमेंट में जाता है और नीचे जाते ही कोई उसके ऊपर जानलेवा हमला करता है और वह जोर से चीखता है। उसकी आवाज़ सुनकर हैकर सैमी उसके पीछे पीछे बेसमेंट में आ जाती है। नीचे आकर वो देखती है कि डीन का किसी ने गला काट दिया है। वह खौफ के मारे जोर से चिल्लाती है और बाकी सब भी उसकी आवाज़ सुनकर नीचे बेसमेंट में आ जाते हैं। स्नाइपर रिक्स बोलता है कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। वह जैसे ही घर से बाहर जाने की कोशिश करता है, उस मैंशन का एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और घर के सारे खिड़की और दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और उनके सामने मेटल शील्ड्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये कि अब वह सारे उस घर के अंदर कैद हो चुके हैं। ये लोग अब यह भी सोचते हैं कि इस घर के अंदर एक खतरनाक किलर इनको जान से मारने के लिए छुपा बैठा है। जोई एबिगेल के पास जाती है और पूछती है कि क्या तुमको इन अटैक्स बारे में कुछ पता है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर एबिगेल बोलती है कि फ्रैंक असल में मेरे डैड वॉल्डेज का आदमी है और जब वह मेरे कमरे में आया था उसने मुझे धमकाया था कि इस बारे में मैं किसी को ना बताऊं। इस पर एबिगेल बहुत गुस्सा हो जाती है और फ्रैंक के पास जाने लगती है, मगर इससे पहले वो फ्रैंक के पास पहुंचती एक सेकंड के लिए वह पीछे मुड़ के देखती है और पाती है कि स्नाइपर रिकल्स को भी किसी ने बहुत ही खतरनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया है। रिकल्स को इतने भयानक तरीके से मारा गया था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका मुंह बुरी तरह नोच लिया हो। ये देख जोई और भी ज्यादा डर जाती है और फ्रैंक के ऊपर गन पॉइंट कर देती है। फ्रैंक उसे बताता है कि वो सो कॉल्ड बच्ची हमारे साथ खेल खेल रही है और झूठ बोल रही है। आपस में लड़ते लड़ते वह कब एबिगेल के कमरे के अंदर चले आते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता है। एबिगेल उन्हें लड़ता हुआ देखती है और साथ ही साथ बड़े आराम से अपने हाथ की हथकड़ियां उतार देती है और देखते ही देखते वह एक भयानक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एबिगेल के इस रूप को देखकर सारे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। फ्रैंक उसे गोली मारता है, मगर देखते ही देखते एबिगेल अपने आप को गोली के जख्म से सेल्फ हील कर लेती है। सारे लोग कमरे के बाहर जल्दी से आकर एबिगेल को कमरे के अंदर लॉक कर देते हैं। एबिगेल के बारे में उन्हें आखिरकार यह पता चलता है कि उसके पिता नहीं बल्कि सारी किलिंग्स एबिगेल खुद करती है और एबिगेल ही वॉल्डाजे है। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए एबिगेल को जान से मारना था, तो सब तैयारी में जुट जाते हैं। कोई गार्लिक ले लेता है तो कोई लकड़ी से शार्प एज वाले वेपन्स बनाता है। सभी प्रिपेयर होकर एबिगेल को मारने जाते हैं, मगर जोई इस हंट में हिस्सा नहीं लेती। जोई का मानना था कि उन्हें किसी तरह का डील करके यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए रादर देन एबिगेल को मारना। खैर बाकी सब लोग एबिगेल को मारने जाते हैं और देखते हैं कि एबिगेल डीन के सर कटे मृत शरीर के साथ बैलेट डांस कर रही है। सभी एक साथ मिलकर एबिगेल पर हमला कर देते हैं, मगर उसके ऊपर क्रॉस या फिर गार्लिक का कोई भी असर नहीं होता। एबिगेल इन सब पर अकेली भारी पड़ जाती है और वह फ्रैंक को पैर पे और पीटर को चेस्ट पर स्टैब करके जख्मी कर देती है। सभी किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाते हैं। उनकी ऐसी दुर्गति देखकर जोई बोलती है कि हमें उस पर वह बेहोश करने वाला इंजेक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वह इंजेक्शन उसके ऊपर पहले भी काम किया था जब हम उसे बेहोश कर यहाँ ला रहे थे। बस फिर क्या था, सारे मिलकर एबिगेल को अपनी तरफ ल्यूर करते हैं, मगर इस बार भी एबिगेल अकेले ही इन सब पर भारी पड़ रही थी। मगर पीटर किसी तरह उसे पकड़ता है और जोई उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देती है। इन सब हाथापाई के बीच एबिगेल सैमी को हाथ में काट लेती है और सारे डर रहे होते हैं कि सैमी भी एक वैम्पायर में तब्दील ना हो जाए। इधर कुछ टाइम बाद एबिगेल को होश आता है और वह पाती है कि वह एक एलिवेटर के अंदर। ये 6 लोग फिर एबिगेल से बात करना शुरू करते हैं और पाते हैं कि लैम्बर्ट एबिगेल के लिए ही काम करता है और उसने एबिगेल के कहने पर ही उन 6 लोगों को एबिगेल को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इन शॉर्ट ये पूरा खेल एबिगेल द्वारा ही रचा हुआ था ताकि इन 6 लोगों को एक जगह पर लाया जा सके। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वैसे तो एबिगेल एक छोटी बच्ची लगती है, मगर वो कई सेंचुरीज से जिंदा है, यानी कि एबिगेल की उम्र 1000 साल से भी ऊपर है। एबिगेल इन 6 लोगों को इस खूनी खेल के लिए इसलिए चुनी क्योंकि कहीं ना कहीं किसी पॉइंट ऑफ टाइम में इन 6 लोगों ने एबिगेल के पिता को किसी तरह का कुछ नुकसान पहुंचाया था, यानी कि ये लोग उसके पिता के दुश्मन थे
और वह अपने पिता का दिल जीतने के लिए इन 6 लोगों को जान से मारना चाहती थी। यहाँ पर एबिगेल सबको एक एक करके बताती है कि उन्होंने उसके पिता को कैसे हार्म किया था। यही नहीं, वो उनके असली नाम भी बताती है। मैं आपको उनके ओरिजिनल नेम्स नहीं बताऊंगी वरना आप काफ़ी सारे नेम्स में कंफ्यूज हो जाओगे। एबिगेल बोलती है कि सैमी ने एक बार उसके पापा के अकाउंट को हैक करके उनके पैसों को उड़ाया था। फ्रैंक पुलिस में होने के बावजूद छुप छुप के उसके पिता के लिए काम करता था, मगर उनके ही टीम के 3 करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को अरेस्ट करवा रहा था, यानी कि एबिगेल के पिता के साथ दगाबाजी कर रहा था। जोई एक आर्मी मेडिकल ऑफिसर थी, मगर उसे ड्रग्स की आदत थी। ड्रग्स के नशे में उसने एक बार एबिगेल के पिता के पार्टनर का गलत ऑपरेशन कर दिया, जिसकी वजह से उनके पार्टनर की मौत हो गई। मुद्दे की बात यह थी कि एबिगेल अपने पिता का बदला ले रही थी। यह सुनकर जोई उसे बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे वैम्पायर पिता अब तुमसे प्यार नहीं करते, और यह जान लो कि तुम उनके लिए जितना भी करो, जितना भी अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करो, वह तुमको कभी प्यार नहीं करेंगे। खैर, इन सब बातचीत के बाद सब मिलकर वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं और फ्रैंक को बोला जाता है कि वो वहां पर रुककर एबिगेल पर नजर रखें। सबके जाने के बाद एबिगेल फ्रैंक से डील करती है कि अगर वह उसे कैद से रिहा कर देती है तो वह उसे इस भूतहा मैंशन से निकलने का रास्ता बता देगी। यही नहीं, वह फ्रैंक की जान बख्श भी देगी, मगर बाकी 3 लोगों को मौत के घाट उतारेगी। फ्रैंक एबिगेल से बाहर जाने का रास्ता पूछ लेता है, जो कि लाइब्रेरी में एक किताब के मूव करने पर खुलेगा, मगर फ्रैंक बदले में एबिगेल को आज़ाद नहीं करता। इसका मतलब यह है कि फ्रैंक ने अपना डील तोड़ दिया। उसने एबिगेल से बाहर जाने का रास्ता तो पूछ लिया, मगर एबिगेल को कैद से रिहा नहीं किया। इससे एबिगेल को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह अपने केज को तोड़कर बाहर निकल जाती है। जी हाँ दोस्तों, एबिगेल अब तक बस कैद में रहने का नाटक कर रही थी। वह कभी भी केज को तोड़कर बाहर निकल सकती थी। क्यों? क्योंकि वैम्पायर्स अपने खाने के साथ खेलना पसंद करते हैं। वह अपने शिकार को इमोशनल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में डालना पसंद करते हैं। इनसे उनको मजा आता है। बेसिकली वो इन सबको मेंटली डिस्टर्ब कर रही थी ताकि वह इनको मार सके, और अब वो फ्रैंक को मौत घाट उतारने वाली थी। मगर तभी जोई आ जाती है और खिड़की खोल देती है, जिससे सनलाइट अंदर आ जाता है। जी हाँ, सुबह हो गई थी और सनलाइट की रोशनी जैसे ही एबिगेल के हाथ के ऊपर पड़ता है, उसका हाथ बम जैसा फट जाता है। और हम जानते हैं कि सूरज की रोशनी वैम्पायर्स के लिए कितनी लीथल होती है। अब ये 4 लोग मिलकर अपनी जान बचाने के लिए एक हॉल में जाकर खड़े हो जाते हैं जहां पर सनलाइट आ रही थी। इधर एबिगेल पहले की तरह सेल्फ हील करके टेम्पररी हाइडिंग में चली जाती है, लेकिन रात तो फिर होनी ही थी, और रात होने से पहले उन्हें इस घर से बाहर निकलना था। इसलिए वह 2-2 के ग्रुप में स्प्लिट करके बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं। यहाँ पर पीटर और सैमी एक ग्रुप में होते हैं, और हम देखते हैं कि एबिगेल सैमी के माइंड को दूर से ही कंट्रोल कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पहले एबिगेल सैमी को काट ली थी, इसलिए वह सैमी को वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म करके उसका माइंड कंट्रोल कर रही थी। अब वैम्पायर में तब्दील हो जाने के बाद सैमी सबसे पहले पीटर को मारती है। इसके बाद वह उन दोनों पर भी हमला करती है, मगर जोई एन मौके पर एक शीशे की मदद से सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके सैमी को ब्लास्ट कर देती है। अब सिर्फ जोई और फ्रैंक बचे थे, लेकिन तभी लाइब्रेरी में अचानक से एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है, और दरवाजे के अंदर जाने पर उन्हें इस घर का कंट्रोल रूम मिलता है, जिसे लैम्बर्ट कंट्रोल कर रहा था। फ्रैंक लैम्बर्ट पर तुरंत हमला करता है, मगर लैम्बर्ट खुद भी एक वैम्पायर निकलता है। वह बोलता है कि 2 साल पहले एबिगेल ने उसे भी कन्वर्ट कर दिया था, और अब वह एबिगेल के लिए ऐसे ही लोगों को लाने का काम करता है जिन्होंने एबिगेल के फादर का किसी तरह का नुकसान किया हो, और फिर एबिगेल इन लोगों के साथ मौत का गंदा खेल खेलती है ताकि वह अपने पापा का दिल जीत सके। लैम्बर्ट बोलता है कि वो इस नौकरी से तंग आ चुका है और वो फ्रैंक के साथ हाथ मिलाना चाहता है। लैम्बर्ट का ऑफर यह था कि पहले वह फ्रैंक को भी वैम्पायर में कन्वर्ट करेगा, जिससे उसे असीम शक्तियां मिलेंगी, और फिर दोनों मिलकर पहले तो एबिगेल को मारेंगे और फिर उसके पापा क्रिस्टोफ लजार को मारेंगे, जिससे लजार का पूरा एम्पायर इन दोनों का हो जाएगा। फ्रैंक इस ऑफर के लिए तुरंत रेडी हो जाता है। लैम्बर्ट पहले तो फ्रैंक को बाइट करता है, फिर उसे अपना खून पिलाकर वैम्पायर में तब्दील कर देता है। इधर वैम्पायर बनते ही फ्रैंक सबसे पहले तो एक स्टिक लैम्बर्ट के हार्ट में घुसेड़ देता है, जिससे लैम्बर्ट बम की तरह फट जाता है। फ्रैंक रियलाइज करता है कि वह बहुत पावरफुल हो चुका है और उसके सारे वुंड्स अपने आप हील हो चुके हैं, और इसी वजह से उसका शैतानी रूप बाहर आता है, जहां पर वह अकेला ही पूरे एम्पायर पर राज करना चाहता था। इसके बाद फ्रैंक जोई को मारने आगे बढ़ता है, मगर तभी वहां पर बैलेट डांस करते हुए एबिगेल आ जाती है। मगर चूंकि फ्रैंक का शरीर बहुत बड़ा होता है, वह एबिगेल पर भारी पड़ता है। जोई किसी तरह वहां से बच के निकल जाती है और अपने बेटे को कॉल करती है, क्योंकि उसे पता था कि अब वह मरने वाली है।
मगर अनफॉर्चुनेटली उसका कॉल वॉइस मेल पर चला जाता है। तभी फ्रैंक जोई पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह पीटता है, मगर उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि वैम्पायर्स अपने खाने के साथ पहले खेलना पसंद करते हैं। यहाँ पर एबिगेल वापस आ जाती है और सरप्राइजिंगली जोई और एबिगेल हाथ मिलाकर फ्रैंक को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इधर फ्रैंक एबिगेल को काट कर उसका ब्लड ड्रेन करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ वो जोई को भी काट लेता है, जिससे वो भी वैम्पायर में तब्दील हो जाती है। अब चूंकि जोई फ्रैंक द्वारा वैम्पायर बनाई गई थी, फ्रैंक जोई को ऑर्डर देता है कि वो एबिगेल को खत्म कर दे। इनिशियली जोई फ्रैंक की बात को मान लेती है, मगर एकदम से वह एक स्टिक फ्रैंक के दिल में घोंपने की कोशिश करती है, मगर वह बच जाता है। इसके बाद फ्रैंक सोचने लगता है कि जोई उसके कंट्रोल में क्यों नहीं है। तब एबिगेल फ्रैंक को बोलती है कि अपने द्वारा बनाए हुए वैम्पायर को कंट्रोल करना एक बहुत ही स्पेशल वैम्पायर स्किल है, जिसे सीखने में बहुत ही लंबा समय लगता है। तुम जैसे नौसिखिए वैम्पायर्स जो कुछ ही मिनट पहले वैम्पायर बने हो, तुमसे यह चीज ना हो पाएगा। इसके बाद जोई और एबिगेल दोनों मिलकर फ्रैंक के दिल में स्टिक घुसेड़ देते हैं, जिससे फ्रैंक भी एक बम की तरह फटके वहीं मर जाता है। इसके बाद एबिगेल जोई से बोलती है कि चूंकि तुमने मेरी मदद की है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। इनफैक्ट एबिगेल जोई को बोलती है कि चूंकि फ्रैंक ने तुम्हें वैम्पायर बनाया था और अब वही मर गया है, तो अब शायद जोई भी वैम्पायर न रहे। जोई उस मैंशन से निकलने लगती है, मगर तभी एंट्री होती है एबिगेल के पिता क्रिस्टोफ लजार की। वो जोई की मारना चाहता था, मगर एबिगेल अपने पिता के अगेंस्ट खड़ी हुई। वो अपने पिता से बोलती है कि जोई ने मेरी जान बचाई है पापा, इसलिए आप उसे नहीं मार सकते। लजार जोई से बोलता है कि जल्दी से तुम यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मेरा डिनर टाइम हो जाए। जोई फौरन मैंशन से निकल जाती है, जो कि अब खुल चुका था, और वह एक वैन में बैठकर वहां से भागती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम जोई को एक लॉलीपॉप खाते हुए देखते हैं, और इसी के साथ दोस्तों फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी तो सिंपल है, मगर एग्जीक्यूशन टॉप क्लास है। हम जान पाते हैं कि क्रिस्टोफ लजार हजारों साल से जिंदा है, तभी वह इतना वेल्थी क्राइम एम्पायर बना पाया था। उसने अपनी बेटी एबिगेल को भी वैम्पायर बनाया था, और इतने हजारों साल बीत जाने के कारण वो अपनी बेटी से थोड़ा डिस्टेंट हो गया था। इधर एबिगेल अपने पापा का प्यार फिर से जीतने के लिए उन सभी लोगों को अपने मैंशन में ल्यूर करके लाती है, जिन्होंने इन एनी वे उसके पापा के एम्पायर को नुकसान पहुंचाया था, और उनके साथ खूनी खेल खेलती है। मूवी के एक सीन में हम एक ऐसा स्विमिंग पूल देख पाते हैं जहां पे हजारों लोगों की सड़ी गली लाशें पड़ी हुई थीं, जिनको एबिगेल सेंचुरीज से मौत के घाट उतारती आई थी। हालांकि इस बार चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो पाई, और जिसकी पूरी कहानी मैंने आपको अभी बताई। ओवरऑल दोस्तों, अ हाईली रिकमेंडेड मूवी। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करे, शेयर करे और कमेंट्स में अपना सुझाव दे। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर